बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू वाओ। मुझे कहते हैं राजा ज़ोए बख्शीर। नाज़रीन, कश्मीर को जन्नत नज़ीर कहा जाता है और तारीख गवाह है कि कश्मीर को मुतनाज़ा रियासत कहा जाता है। और इस मुतनाज़ा रियासत की वजह दो ममालिक का आप एक लिहाज से कह सकते हैं कि ऐसा कब्जा है कि जिसके ऊपर कश्मीरी ये डिमांड कर रहे हैं कि हक़ खुद इख्तियारियत होनी चाहिए। तहरीक आज़ादी कश्मीर की अगर बात करें तो इसमें मुख्तलिफ किरदार ऐसे रहे हैं कि जो सदियों तक जिंदा थे, हैं और रहेंगे, लेकिन बाज़ किरदार ऐसे हैं कि जिन्होंने इस तहरीक के अंदर जान डाली है और उन्हीं में से एक नाम बुरहान वानी का भी है। मेरे साथ इस वक्त दिलकोट आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं नायब सदर PFUJ राजा महताब अशरफ साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि तहरीक आज़ादी कश्मीर में बुरहान वानी का किरदार क्या था और उसकी जामे शहादत हासिल करने के बाद तहरीक आज़ादी कश्मीर में इम्पैक्ट क्या पड़ा है। सदर साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि बुरहान वानी जैसे जितने भी नौजवान हैं या उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले नौजवान हैं, बेसिकली इनका तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए काम करने का मकसद है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़ोएब आपका बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया। बुरहान वानी ने जो स्टेप उठाया, जो काम किया, यकीनन वो बहुत काबिल सताइश है। जो आपका सवाल है ये इसके लिए बहुत ज़्यादा वक़्तदार है, लेकिन मैं चूँकि स्पेसिफिक आज बुरहान वानी का शहादत का दिन है उसी पे ही बात करना चाहूँगा कि बुरहान वानी 22 साल का एक नौजवान जिसने मकबूजा कश्मीर के अंदर उस तहरीक को जिला बख्शी और फिर इस अंदाज के साथ वो तहरीक उठी कि जिस तरह 90s में हम सुना करते थे या देखा करते थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब बाढ़ लगा दी गई और जब यहाँ से आज़ाद कश्मीर से या पाकिस्तान से जाने वाले लोगों को रोक दिया गया और फिर हिंदुस्तान की फ़ौज ने अपनी फ़ौज में इजाफा कर दिया, तो वो तहरीक किसी हद तक दब गई थी। ये जो दौरानिया है 96-97 के बाद ये 2016 तक जो है, 2015 तक जो है, ये एक तरह से तहरीक जो है वो किसी न किसी सूरत में जारी तो रही, लेकिन उसके अंदर जो है वो कोई जोर जान नहीं थी। बुरहान वानी ने सोशल मीडिया के ज़रिए से, अपने नौजवानों के ज़रिए से जिस अंदाज के साथ वहाँ पे ये मूवमेंट चलाई, उसका नतीजा ये हुआ कि UN असम्बली के इजलास में वहाँ पे बुरहान वानी को डिस्कस किया गया। सही, पाकिस्तान की असम्बली के फ्लोर पर और जॉइंट सेशन के अंदर जो है वो बुरहान वानी की खिदमात में उनको खराज तहसीन पेश किया गया। वो रियासत जम्मू कश्मीर का वो एक ऐसा हीरो जो है वो साबित हुआ कि जिसने इस कश्मीर की इस तहरीक को दोबारा मेमेज़ दी और ये तहरीक एक मरतबा फिर दुनिया में फ्लैश पॉइंट के तौर पर बन गई है। सही। आज के दिन के हवाले से आपने बात की कि आज बुरहान वानी की जामे शहादत का दिन है और बुरहान वानी को आपने नेशनल हीरो करार दिया है कि जिसने तहरीक आज़ादी कश्मीर को एक जिला बख्शी है। तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि आज का ही सदर साहब एक ये हॉट टॉपिक ये है कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने नेशनलिस्टों को बहुत बुरा भला कहा है, उनके ऊपर काफ़ी उन्होंने एतराज़ात उठाए। तो इस सारी सिचुएशन के ऊपर आपकी क्या रिमार्क्स हैं? देखिए, जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए काम करने वाले लोग हैं वो 1931-32 से जो एक सिलसिला शुरू हुआ शहादतों का, वो आज तक जारी है। जो लोग कश्मीर काज के साथ कमिटेड हैं, जो कश्मीर काज के लिए काम कर रहे हैं, उनके हवाले से इस तरह के रिमार्क्स देना तो मुनासिब बात नहीं है। अगर कोई ऐसा फर्द है तो उसको उसकी निशानदेही होनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और देखें, हमारी इस तहरीक आज़ादी कश्मीर के अंदर अगर हम पिछले 25, 30, 40 साल के दौरान देखते हैं तो मकबूल भट्ट एक बड़े लीडर के तौर पे सामने आए, सैयद अली गिलानी एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे सामने आए, शबीर शाह अल्लाह उनको सेहत दे, वो इस वक्त जो है वो इस तहरीक के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से आसिया अंद्राबी और कई और लीडर। और फिर इस वक्त हम देखते हैं कि यासीन मलिक जो तिहाड़ जेल में है, उनको उनके सज़ा सुना दी गई है, उम्र कैद उसको सुना दी गई। तो ये जो लोग कश्मीर की तहरीक के लिए काम करते हैं ये तो हमारे हीरोज़ हैं। हाँ, जो लोग फर्ज किया कि कहीं पाकिस्तान की सालमियत के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर की सालमियत के ख़िलाफ़ कहीं कोई अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और उनको देखा जाना चाहिए, चाहे वो सावत का रूप डालें, चाहे वो जिसका भी हो, वो कश्मीर काज को नुकसान पहुंचाएं
تو ان کے حوالے سے تو بالکل کسی کو رعایت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہر ایک کو یہ سرٹیفکیٹ بانٹنا کہ یہ غدار ہیں. پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان ایک دوسرے کو یہ سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں اور کشمیری جو یہاں پہ لوگ ہیں جو حریت پسند ہیں ان کو یہ بات کہنا کسی بھی طور پہ مناسب بات نہیں ہے. وزیر اعظم نے اگر جنرلی یہ بات کہی ہے تو ان کو یہ اپنا جو ان کے الفاظ ہیں ان کو واپس لینا چاہیے اور اگر کوئی لوگ اس طرح کے ہیں ان کی باقاعدہ نشاندہی کرنی چاہیے. لیکن سب کو یہ کہنا کہ یہ نیشنلسٹ ہیں. میں پرو پاکستانی ہوں لیکن میں اپنے آپ کو نیشنلسٹ سمجھتا ہوں. ہم چونکہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حق خود ارادیت دیا جائے اور حق خود ارادیت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود فیصلہ کریں گے کہ کشمیر کا مستقبل کیا ہے. لیکن جب آپشن یہ ہو کہ آپ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جب دو آپشن ہمارے سامنے ہوں گے تو ہم پاکستان کو پریفر کریں گے. صحیح. لاسٹ کوشچن ہے صدر صاحب آپ سے کہ برہان وانی کی شہادت نے تحریک آزادی کشمیر میں جہاں پہ تو جان ڈالی ہے، دوسری طرف برہان وانی کی شہادت نے عام پیغام کیا دیا ہے؟ دیکھیں، برہان وانی نے ایک پیغام دیا ہے کہ آپ لیڈرز کا کی انتظار نہ کریں، آپ اپنا کردار ادا کریں، اپنا رول ادا کریں. برہان وانی نے ایک رول ادا کیا، اس کے نماز جنازہ میں لاکھوں لوگ تھے. اس کے بعد یہ تحریک اتنا زور پکڑ گئی کہ کشمیر کے اندر جو بڑی لیڈرشپ تھی ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئی. ہندوستانی فوج کے کنٹرول سے یہ سارا سلسلہ باہر ہو گیا اور پھر ہندوستان کو وہاں پہ لاک ڈاؤن کرنا پڑا. جو تقریباً چوتھا سال ہے، 4 سال سے یہ لاک ڈاؤن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے برہان وانی نے نوجوانوں کے اندر ایک کرج پیدا کی ہے، ایک حریت پیدا کی ہے، ان کے اندر ایک جو ہے وہ حوصلہ پیدا کیا ہے. آپ اگر کھڑے ہوں گے تو ہندوستان آپ کو زیادہ دیر تک جو ہے وہ اپنا غلام نہیں رکھ سکتا. جی، تو مطلب اشرف صاحب کی اپنے گفتگو جانی. بس جاتے ہوئے آپ سے ہمیشہ کی طرح ناظرین ایک ہی بات تو کہنی ہے کہ حد نظر سے آگے زندگی اب بھی مسکراتی ہے. میرا پیغام تو محبت ہے، جہاں تک پہنچے یہ ہمارے ساتھ.